हेलो स्टूडेंट्स, वन लाइनर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जानेंगे जिनसे आपके पेपर में सवाल आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 15 जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूँ, जिसको कहते हैं अंतः प्रायदीपीय जलिका, इसको बोला जाएगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे कई बार एग्जाम में सवाल आता है। प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म की अधिकांश मात्रा जो होगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही होती है, याद रखेंगे। इसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने की थी 1945 में, पोर्टर और थॉम्पसन ने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना 3 डायमेंशनल की तरह से ही है, याद रखेंगे। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाऊं तो आपने देखा होगा किसी भी कोशिका का जो केंद्र होता है उस केंद्र से ही जुड़ी हुई होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे उभरी हुई सी जो संरचना आपको नजर आएगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, याद रखेंगे। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। इसको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहली जिसे हम खुदरी बोलेंगे, ये जो खुदरी है इसके पीछे खुदरा होना या रफ होने का कारण होता है राइबोसोम की उपस्थिति। ये जो राइबोसोम होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो खुदरी या फिर दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, ध्यान रखेंगे। इसी के जस्ट विपरीत होती है चिकनी, या जिसको ग्रैनुअल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। यहाँ पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है और यहाँ पर मुख्य रूप से क्या काम होगा, लिपिड और स्टेरॉइड्स, हार्मोन या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट, इनका संश्लेषण होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आगे हम बात करेंगे अगली कोशिकाओं की, जिसको हम कहते हैं गोल्जाई अपरेटस या गोल्जाई उपकरण इसको कहा जाएगा। इसे गोल्जाई बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है और इनका आकार बेसिकली थैलेनुमा चपटी संरचना होती है, याद रखेंगे। और ये मुख्य रूप से पैकेजिंग का काम करती हैं, तो इनका काम है ऑर्गेनेली पैकेजिंग करना, याद रखेंगे। इसके अलावा यह सरल अणुओं को अवशोषित करती हैं और उन्हें जटिल अणुओं में संयोजित करती हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसे आप ये कह सकते हैं कि ये परिवहन का काम करेंगे, स्टोरेज करना, पैकिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये काम गोल्जाई एपरेटस का होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राइबोसोम की बात की जाए, बड़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का ये स्थान है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाएगा। ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच होता है और राइबोसोम जो है 2 कोशिकांग में मौजूद होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि सेल के अंदर वो कौन सी ऐसे कोशिकांग है जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों के पास ही आपको राइबोसोम मिलेगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंपॉर्टेंट 2 महत्वपूर्ण कोशिकांग जिनसे पेपर में सवाल आ जाता है। आपको ये बढ़िया तरीके से याद करनी है। और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल किस कोशिकाओं को कहा जाता है। तो हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किस कोशिकाओं को बोला जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पेपर में आते हैं।